गुरुग्राम में आज एक बहुत ही खास न्यूज़ आई है। जी हाँ, खास न्यूज़ इसीलिए है क्योंकि आपके और हमारे एसेंशियल सिविक सर्विसेज से रिलेटेड है। तो क्या है वो खास न्यूज़ जो आपको हमको इम्पैक्ट करती है? क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ गया है। 5 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। तो इस इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। जी हाँ, इलेक्शन का टाइम है, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। कोड ऑफ कंडक्ट में कोई काम नहीं हो सकता। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ऐसी क्या एसेंशियल सिविक सर्विसेज से रिलेटेड न्यूज़ है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कैसे ये हम पे इम्पैक्ट करेगी और क्या क्या सर्विसेज हैं जो इसके दायरे में आएंगी, आज मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। और इसी तरह नई पॉलिसीज़, नए अपडेट्स जो आपके हमारी लाइफ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, कहीं हद तक रियल एस्टेट से रिलेटेड होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हर ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें कहीं हद तक ज़रूर समझने की ज़रूरत होती है। तो आज भी मैं आपको इसी को डिटेल में बताने वाला हूँ और आपको क्लियर करूँगा कि कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या चीज़ें अब होंगी जो पहले नहीं होती थी। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी के अंदर हम एक नया रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनी का प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। उसके लिए हम लैंड प्रोक्योरमेंट जारी रख रहे हैं। इस समय लैंड प्रोक्योरमेंट हमारी चल रही है। तो अगर आपका भी किसी टाइप का कोई इंटरेस्ट है और आप इसमें भागीदार बनना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें। नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी कहीं ना कहीं जो लैंड बाइंग पार्सल है उसके अंदर कहीं ना कहीं हिस्सेदार बनाऊं। तो जुड़ने के लिए, जैसा मैंने बताया, आपको मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना है और मेरे तक पहुंचना है। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगा इस प्रोक्योरमेंट में आपको भी सहयोगी बनाऊं। तो चलिए वापस वीडियो पे आते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जी हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों होता है? ये इलेक्शन के टाइम पे होता है और यूजुअली इसका जो मेन एम होता है कि पब्लिक वर्क रिलेटेड जो भी काम है वो इस टाइम पर रुक जाते हैं, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट यहाँ वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना कर ले नए नए ऐसी स्कीम्स लाके, नए ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके, और जो पब्लिक मनी है वो पब्लिक फंड जो स्पेशली उसकी गलत डायरेक्शन में स्पेंडिंग ना हो, जिससे वोटर्स को रुझाने के लिए उनकी स्पेंडिंग हो जाए और जो एक्चुअल है यूज़ उसका ना हो पाए, मतलब नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ में उसका यूज़ ना हो पाए। इसी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें रोक देती है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कहते हुए आचार संहिता लगी हुई है इसीलिए काम नहीं होंगे, उसके इलेक्शन के बाद काम होंगे। तो वही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो बहुत सारी एसेंशियल सर्विसेज के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। क्या क्या इश्यूज होते हैं, इश्यूज को थोड़ा मैं समझाता हूँ। जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर सिविक बॉडीज, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप गुरुग्राम में है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम और मानेसर, ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं जो एसेंशियल सर्विस है उससे रिलेटेड। और यहाँ पब्लिक के बीच भी एक तरह से कन्फ्यूजन रहती है। कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन रहती है कि ये इंपॉर्टेंट पब्लिक वर्क है, जैसे सीवरेज क्लीनिंग है, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस है और रोड क्लीनिंग है, ये सारी चीज़ें हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि पीछे बरसात हुई थी और बरसात का नज़ारा आप सबने देखा था। अगर नहीं देखा तो थोड़ा सा ये देखिए, आपको समझ में आएगा कि आखिर इस बरसात में गुरुग्राम का हाल क्या था। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो ये तो था बरसात का हाल। थोड़ा सा और देखिए कि क्या बरसात में और गुरुग्राम में हुआ। और इससे आपको और समझ में आएगा कि आखिर क्या स्थिति थी पूरे गुरुग्राम की। चलिए, अब आपने ये देख लिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या नए डायरेक्टिव्स आए हैं। नए डायरेक्टिव्स ये आए हैं जो रीसेंट ऑर्डर आया है
इसे अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट हरियाणा ने इशू किया है। इसमें क्लैरिफाई किया है कि एसेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब नहीं होगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा, मतलब आचार संहिता के अंदर एसेंशियल सर्विसेज को कहीं भी रोका नहीं जाएगा, इसकी क्लैरिटी अब दे दी है। अब वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, जैसे कि सीवरेज क्लीनिंग, क्योंकि सीवरेज क्लीन नहीं होता, पानी जब भरता है तो सीवरेज के थ्रू नहीं जा पाता, जिससे सड़कों में पानी भर जाता है और तालाब जैसी सिचुएशन आपने अक्सर देखी होगी। गुरुग्राम तालाब में कन्वर्ट हो जाता है, नदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लियर सैनिटेशन सिस्टम चालू रहे, फंक्शनल रहे और किसी टाइप की ब्लॉकेज ना रहे, इसके लिए सीवरेज क्लीनिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सीवरेज क्लीनिंग इसमें अब रोक नहीं होगी। और फिर रोड क्लीनिंग, अक्सर आपने देखा होगा जो स्ट्रीट है, रास्ते हैं, यहाँ वेस्ट इधर उधर पड़ा रहता है, तो उससे भी कई बार सड़कों में ब्लॉकेज देखने को मिलती है, तो उसकी भी क्लीनिंग का काम यहाँ जारी रहेगा। स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, आपने अक्सर देखा होगा बरसात में आपके घरों की लाइट चली जाती है तो सड़क पे क्या हाल होता होगा, तो उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस स्ट्रीट लाइट की, जिससे कि पब्लिक सेफ्टी हो पाए, ये भी जारी रहेगी। और फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग वेस्ट आपके घर से और फिर उसे प्रॉपर तरीके से हैंडल करना और उसको बायो रेमिडिएशन करना, ये सब चीज़ें प्रॉपर हैंडल होंगी। और एक चीज़ और है जो हैंडल होगी, वो है सीसीटीवी और इलेक्ट्रिकल वर्क्स। जी हाँ, इंस्टॉलिंग और मेंटेनिंग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सीसीटीवी कैमरा और हैंडलिंग अदर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे होता रहेगा। इसका होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके होने से हमारी और आपकी रोज़मर्रा की दिक्कतें कहीं हद तक कम हो पाएगी। सरकार ने डिसीजन लिया, ये मेरे को लगता है बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आपको क्या लगता है, क्या ये अर्बन लोकल बॉडी द्वारा जो डिटेल में फैसला आया है, इसका आपको हमको फ़ायदा पड़ेगा या उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सरकार कुछ नहीं बदलेगी, सरकार ऐसे के ऐसे रहेगी? आप क्या कहते हैं, मुझे ये बताइए कमेंट में। मैं समझूंगा कि क्या आप सोचते हैं, आप क्या देख रहे हैं, मेरे लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेंडर प्रोसेस जो ड्यूरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ये भी आपको थोड़ा क्लियर होगा। जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं एमसीसी मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट होती है, जैसे कि इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ न्यू टेंडर इन पब्लिक वर्क्स। और फिर रिसेंट गाइडलाइंस में इसी में अलाउ किया गया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब अलॉट और इशू कर सकती है टेंडर एसेंशियल सर्विसेज का, जो कि क्रूशियल टास्क है और इसमें डिले नहीं बर्दाश्त की जा सकती, वो सारे काम होंगे। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मानेसर की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत भी ये काम कर पाएगा। उसी प्रकार से गुरुग्राम की बात करें, क्योंकि गुरुग्राम का भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग है, तो गुरुग्राम के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से टेंडर्स रिलेटेड टू वाटर डिस्पोजल, बंदवाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, और प्रोक्योरमेंट ऑफ स्ट्रीट क्लीनिंग मशीन्स, इसको भी, इसके काम को भी आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप पे और हम पे, ये जो नए डायरेक्टिव्स आए हैं, इसका बेनिफिट गुरुग्राम के रेजिडेंट्स को मिल पाएगा। वो कैसे मिल पाएगा कि अनइंटरप्टेड सर्विसेज चालू रहेंगी, कितना होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो अथॉरिटी की तरफ से अब डायरेक्टिव्स आए हैं अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से, उस हिसाब से अनइंटरप्टेड सर्विसेज जारी रहेंगी। और ये डिसीजन आपको, हमें कहीं हद तक जो इनकन्वीनियंस होता है, जो सस्पेंशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज से दिक्कत आती है, वो कहीं हद तक दूर हो पाई। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा हाइजीन इश्यूज हो जाते हैं, सेफ्टी और फंक्शनैलिटी इलेक्शन पीरियड में, जब ऐसी बरसात के बाद का समय हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो अब जारी रहेगी। तो ओवरऑल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहां वोटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ना किया जा सके, इसीलिए उसे रोका जाता है, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज अब चालू रहेंगी। इस इलेक्शन के टाइम पर भी, इलेक्शन के टाइम को ज़रूर थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, लेकिन ये सर्विसेज चालू रहेंगी। और ये डायरेक्टिव इंश्योर करते हैं कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है सिटीजन्स का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड ना हो। इससे उम्मीद तो है, सरकार की मंशा जो दिख रही है उससे लगता है कि आपको हमें इससे राहत मिलेगी। क्या राहत मिल पाएगी या नहीं पाएगी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं भी समझूंगा और जानूंगा कि आखिर असली में हो क्या रहा है, क्योंकि मैं सब जगह मौजूद नहीं हो सकता। आप और मैं मिलके ही इस काम को कर सकते हैं। आप हमारे आँख और कान हैं, तो आपको मुझे बताना है कि आखिर हो क्या रहा है, और मैं समझ के उसी हिसाब से पब्लिक के सामने वही इमेज रखना चाहता हूँ जो वास्तविकता है।
कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।